मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एडुटेरिया प्रकाशन का बीएसएससी का ये प्रैक्टिस पेपर है जिसकी आज हम लोग बात करेंगे। इसका जो क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छा है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे दिया गया है। तो आज हम इनको बनाएंगे और उसके साथ साथ क्या है कि खान सर का भी हम आरबीडी पब्लिकेशन का उसका भी हम आप लोग को दे रहे हैं। उसके बाद आगे भी हम आप लोग को और भी जितनी भी प्रैक्टिस मार्केट में है प्रैक्टिस पेपर वो सब का वीडियो हम आप लोग को देंगे। इसी के साथ आज एडिटोरिया का शुरू करते हैं। काफ़ी अच्छा है, आप लोग वीडियोस को जो है इसको देखें और क्वेश्चन का प्रैक्टिस बार बार करें। ऐसा नहीं कि आपने एक बार कर लिया तो आपके पास दिमाग में आ जाएगा। आप कालिदास नहीं है, ठीक है। तो मेहनत तो करनी होगी, सफलता आपको लेनी है तो मेहनत आपको हर हाल में करनी होगी और सफल होकर एक अच्छे इंसान बनना है। अपने माता पिता के उम्मीदों पर खड़े उतरना है, तो मेहनत करना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए, एक बात और आप लोग को बता दें, हमारे बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं और उनके माता पिता ऐसे हैं जो अपने बच्चों से एक उम्मीद लगाते हैं, क्योंकि वो बहुत एक ऐसे सिचुएशन में होते हैं उनके माता पिता, जिस तरह से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और उनसे उम्मीदें रखते हैं। तो हम बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, तमाम बच्चों से, कि आप अपने माता पिता की उम्मीदों पर खड़े उतरे, उनके सपने को साकार करें और एक सफल इंसान बने और अपने समाज में, सोसाइटी में एक सम्मान और खुद को प्राप्त करें और अपने माता पिता को भी सम्मानित और गौरवान्वित करें। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, इसमें पूरा 15 प्रैक्टिस पेपर है। इन 15 में आप लोग को हम 4 प्रैक्टिस पेपर दे चुके हैं। आज हम 5वां प्रैक्टिस पेपर पे बात करेंगे। ये मेरा 5वां प्रैक्टिस पेपर है, ठीक है। बीएसएससी इंटर स्तरीय है। तो आज हम इसी 5वें प्रैक्टिस पेपर की बात करेंगे, ठीक है। जहाँ 150 क्वेश्चन होंगे, 600 मार्क्स का होता है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाए। समय आपके पास 2 घंटा 15 मिनट का दिया जाएगा। ये सारा कुछ भी दिया हुआ। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब आप लोग शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और मेरे मोटिव और मैं और अच्छा करता हूँ। और आप लोग को कोशिश तो मेरी रहेगी कि जितनी जल्द हो सके आप लोग को दूं, पर उस हिसाब से मेरे वीडियोस को आप लोग शेयर और सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे, मेरे चैनल्स को लाइक नहीं कर पा रहे, बहुत लोग लाइक भी नहीं कर पा रहे। तो कम से कम इस कंजूसी को थोड़ा सा आप लोग कम कीजिए और दिल खोलिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें और लाइक चैनल को लाइक करें, वीडियोस को। चलिए चलते हैं आज का क्वेश्चन की तरफ। मेरा आज का पहला क्वेश्चन है, बहुत बातें हो गई। निम्नलिखित के आधार पर हिमालय नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। देखिए, अधिकांश हिमालय नदियां 12मासी होती है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा पर निर्भर होती है। सही बात है, हिमालय की नदियां, क्योंकि हिमालय से हमेशा बर्फ निकलता है, जिसके कारण वहाँ 12मासी होती है, सालों भर वहाँ पानी रहता है, ठीक है। और प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा पर निर्भर रहती है। हिमालय नदियों की ढाल प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना में अधिक खड़ा होता है। सही बात है, वो हिमालय की तरफ से चलती है तो उसका ढाल, हिमालय नदियों की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा रहता है। तो ए और बी दोनों सही लग रहा है। प्रायद्वीपीय नदियां हिमालय नदियों की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण का कारण बनती है, नहीं ये नहीं। तो ए और दो दोनों सही है आपका, ठीक है। तो पहला और दूसरा सही उत्तर मेरा हो जाएगा, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा करा दूसरा नंबर। दूसरा नंबर मेरा क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन पे आए। राजस्थान में स्थित खेतरी खदान किस लिए प्रसिद्ध है? खेतरी खदान राजस्थान का किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है तीसरा नंबर। अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी सैंडल पीक कहाँ स्थित है? सैंडल पीक कहाँ स्थित है? तो सैंडल पीक हमारा उत्तरी अंडमान में स्थित है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा करा 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों के साथ नहीं लगती है? अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों के साथ नहीं लगती है, तो ये है आपका मिजोरम। इनका अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों के साथ नहीं लगती है। सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। जैसे कि पश्चिम बंगाल ये 3 देशों के साथ जुड़ती है, सिक्किम जो है, पश्चिम बंगाल आपको 3 देशों के साथ जुड़ती है, सिक्किम भी आपको 3 देशों के साथ जुड़ती है, ठीक है।
अरुणाचल प्रदेश की सीमा भी 3 देशों को स्पर्श करती है, इसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है। और ये मिजोरम जो है केवल 2 देशों के साथ इनकी सीमाएं जुड़ती है, ठीक है। वो कौन कौन? तो मिजोरम का सीमा बांग्लादेश और म्यांमार के साथ इनकी सीमा जुड़ती है, बांग्लादेश और म्यांमार, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा अगला क्वेश्चन मेरा 5 नंबर कह रहा है। 5वां नंबर मेरा क्वेश्चन है, तो कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है? राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है। कोटा सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, ठीक है। कोटा जो है मरुस्थलीय जिला नहीं है। देखिएगा मरुस्थलीय जिला अगर आपसे पूछा जाए तो जैसे में आप कह सकते हैं बाड़मेर ये आपका मरुस्थलीय जिला है, जैसलमेर आपका मरुस्थलीय जिला है, चूरू ये आपका मरुस्थलीय जिला है। ये सब क्या, ये तीनों आपका मरुस्थलीय जिला है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा करा, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? सबसे अधिक देश कहाँ है? तो सबसे अधिक देश हमारा है अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप में सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अब बता दें, देखिए एशिया में जो है कुल कितने देश है? तो एशिया में कुल 48 देश है, ठीक है। यूरोप में कितने हैं? तो यूरोप में कुल 44 देश है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका में कितना है? तो उत्तरी अमेरिका में 23 देश है। बाकी जो देश है वो अफ्रीकी महाद्वीप में है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन में ऐसे ज्यादातर हो सकता है एशिया का पूछा जाता है कि एशिया महाद्वीप में कितने देश है, तो इसमें 48 देश है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा, निम्नलिखित में कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? कहवा पतन के नाम से जाना जाता है सेंटोस, सेंटोस को कहवा पतन के नाम से जाना जाता है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 8वां नंबर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं कही गई है? किस प्रकार के न्याय की बात नहीं कही गई है? होगा लोकतांत्रिक। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 नंबर, 9 नंबर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संचालन का संचालन करती है? तो क्या होगा ये? ब्लॉक स्तरीय निकाय। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा करा 10 नंबर, 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में वित्त विभाग किसे सौंपा गया था? वित्त विभाग किसे सौंपा गया था? तो ये हो जाएगा लियाकत अली को। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिएगा भारत के अंतिम सरकार का गठन कब किया था? 2 सितंबर 1946 ईस्वी को, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा करा 11 नंबर, 11 नंबर मेरा क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है? इन चारों में से कौन सा एक मूल अधिकार है जो केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है? तो ये कौन सा? अभिव्यक्ति का अधिकार। ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है। भारत के नागरिकों को अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 29 एवं अनुच्छेद 30 में प्राप्त है संविधान के जो है कुछ मूल अधिकार, ठीक है। केवल जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है मूल अधिकार, जो अनुच्छेद कहाँ कहाँ 15 में है, अनुच्छेद 15, 16, 19, ठीक है, 19, 29 एवं 30, 29 एवं 30। चलिए अगले प्रश्न, ये जो है तो ये केवल भारतीय नागरिकों को ही, इसमें से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। समझ में आया? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मेरा 12 नंबर क्वेश्चन करा है। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? कौन सा संबंधित है? तो ये होगा अनुच्छेद 324। इज राइट आंसर, हमारा ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा, ठीक है। ये भारतीय संविधान के भाग 15 के अंतर्गत अनुच्छेद 324 में भारतीय निर्वाचन आयोग के प्रावधानों का वर्णन है। किसमें? भाग 15, ठीक है, भाग 15 की बात करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा करा 13 नंबर, 13 नंबर मेरा क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा,
निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? तो ये कौन सा हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा हो जाएगा 14 नंबर। 14 नंबर मेरा क्वेश्चन करा, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अनुच्छेद 118 के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, ये जो संयुक्त सत्र की अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। तो ये कहाँ? अनुच्छेद 118 में के अंतर्गत है। ठीक है, अनुच्छेद 118 के अंतर्गत किया जाता है। समझे? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा 15 नंबर। 15 नंबर मेरा क्वेश्चन क्या है, हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का किस वर्ष दिया गया था? हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? तो ये कब दिया गया था? तो ये 1954 में दिया गया था। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा 16 नंबर का रहा, कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? तो क्या होगा? सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस, ये सही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी, ये भी सही है। बफर स्टॉक में रख रखाव, ये भी सही है। इनमें से सभी सही उत्तर मेरा होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा 17 नंबर का रहा, ये मैच द फॉलोइंग है। चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। आइए मैच द फॉलोइंग पे चलते हैं। मैच द फॉलोइंग मेरा कह रहा, धूसर क्रांति किससे संबंधित है? धूसर क्रांति संबंधित है किससे? तो धूसर क्रांति जो संबंधित है अंडे उत्पादन से, सॉरी धूसर क्रांति अंडा नहीं, मेरा ये उर्वरक उत्पादन हो जाएगा। धूसर क्रांति अंडा उर्वरक उत्पादन से है। लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो लाल क्रांति टमाटर और मांस से संबंधित है। लाल क्रांति टमाटर और मांस से संबंधित हो जाएगा। गुलाब क्रांति किससे संबंधित है? रजत क्रांति किससे संबंधित है? रजत क्रांति जो मेरा हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा गुलाबी क्रांति, तो आपको जो है ये इससे प्याज और के उत्पादन से, और रजत क्रांति आपका अंडे के उत्पादन से संबंधित है। इस प्रकार से आप देखिएगा तो एक का 4 नंबर जैसे सबको याद था वैसे मैंने लगाया। और आप लोग जो है इसको जो है आप लोग खुद से भी एक बार चेक कर ले। धूसर क्रांति यानी उर्वरक फर्टिलाइजर से, तो धूसर क्रांति 1 का क्या होगा? 4 नंबर। तो 1 का 4 नंबर कहाँ मिल रहा है? बी में। देखिएगा आप पहला भी बनाते तो इसी से आपका पकड़ा जाता, तो आपको पूरा बनाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। सही उत्तर मेरा क्या होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा करा 18 नंबर, नगद आरक्षित अनुपात को समझाया जा सकता है। नगद आरक्षित अनुपात को समझाया जा सकता है। कैसे समझाया जा सकता है? तो देखिएगा यहाँ कहेगा जमा राशि का अंश जो बैंक आरबीआई के पास रखते हैं। सही उत्तर मेरा होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा करा, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में किसके शासनकाल में विभाजित हुआ था? ये 2 भाग में विभाजित हुआ था। किसके शासनकाल में विभाजित हुआ था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। अगला प्रश्न मेरा 20 नंबर है, प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था? तो किस वंश के शासकों का अधिकार था? तो कुषाण वंश का। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 21 नंबर, नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या होगा आपका? औजार पॉलिश किए जाते थे, सही बात है। इस अवधि में ओखल और मूसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। तो ये बात भी सही है, यानी 1 और 2 दोनों पर है। तो ये होगा आपका ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 1 और 2 दोनों। चलिए अगला प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है, हर्षवर्धन को नर्मदा नदी तट पर किसने रोका? किसने रोका था
तो ये था पुलकेशिन द्वितीय ने। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 23 नंबर, मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था? किस मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था? किस युद्ध में हराया था? तो ये था त्राइन का द्वितीय युद्ध। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन करा, सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था किसने लागू की थी? सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था किसने लागू की थी? तो ये लागू की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। सही उत्तर मेरा हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा 25 नंबर का है। 25 नंबर का क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में खराज किससे संबंधित था? खराज किससे संबंधित था? तो ये भूमि कर से संबंधित था। सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा 26 नंबर, किसने कहा था कि, एक मिनट थोड़ा बड़ा कर लिया, किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ? ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी डॉक्टर एस एन सेन ने। सही उत्तर मेरा होगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 27 नंबर है। 1919 में खिलाफत समिति का गठन कहाँ किया गया था? खिलाफत समिति का गठन कहाँ किया गया था? तो बंबई में। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 28 नंबर क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेते हुए गांधी जी ने इरविन के साथ कब समझौते पर हस्ताक्षर किया? कब हस्ताक्षर किया? तो ये हो जाएगा 5 मार्च 1931 को। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा 29 नंबर है। 29 नंबर क्वेश्चन करा, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस बैठक में पारित हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस बैठक में पारित हुआ? तो ये हुआ था वर्धा में। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 30 नंबर, पूर्ण स्वराज की मांग को कांग्रेस ने औपचारिक रूप से किस अधिवेशन में मान लिया गया? किस अधिवेशन में मान लिया गया? औपचारिक रूप से किस अधिवेशन में मान लिया गया? तो ये किस अधिवेशन में? तो लाहौर अधिवेशन में। सही उत्तर मेरा होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में की गई थी कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। ठीक है, जहां पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा 31 नंबर है। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, तो कहाँ विटामिन ए संचित रहता है? यकृत में। यकृत मतलब लीवर। ठीक है, सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा 32 नंबर। 32 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? कहाँ हो जाता है? तो हो जाएगा केचुआ में। सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है 33 नंबर, क्लोरोफिल का खनिज घटक है। क्या है क्लोरोफिल का खनिज घटक? तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है, मैच द फॉलोइंग है अगले क्वेश्चन, जिसका अगले पेज में है। तो पहले यहाँ देख लीजिए और उसके बाद डायरेक्ट आपको ला के आंसर दिया जाएगा। तो मैच द फॉलोइंग का पहले हम लोग देख लेते हैं किसका कौन सा होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा जनन ग्रंथि, तो जनन ग्रंथि का क्या हो जाएगा? जनन ग्रंथि प्रोजेस्ट्रॉन, यानी ए का 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है, पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि को बुद्धि हार्मोन कहते, वृद्धि हार्मोन कहते। पीयूष ग्रंथि यानी वृद्धि हार्मोन हो जाएगा। तीसरा नंबर, सी नंबर को क्वेश्चन कहते हैं अग्नाशय। अग्नाशय में क्या होता है? इंसुलिन होगा, यानी 1 हो जाएगा। और अधिवृक्क होगा। अधिवृक्क क्या होगा? ये आपका हो जाएगा
कार्टिसोल यानी 4 नंबर, डी का 4 हो जाएगा। तो डी का 4 हो जाएगा, एक का क्या होगा, एक का 2, 2 का 3, एक का 2, 2 का 3, और इस तरह से आगे देखते चलिए। तो आपने देख लिया, चलिए एक का 2 नंबर, 2 का 3 नंबर, एक का 2, 2 का 3, ये 2 मिल रहा है, ठीक है। अब आगे आते हैं हम लोग, ठीक है। और सी का 1 नंबर था और डी का 4 नंबर था, जिसका तो सही उत्तर हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा करा 35 नंबर। 35 नंबर का क्वेश्चन करा है, इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है, कौन सा, तो धान। सही उत्तर मेरा होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा 36 नंबर। पौधे में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग कौन सा है। सबसे उपयुक्त भाग कौन सा है, ये हो जाएगा पराग कोश। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है, वह प्राप्त होती है, कहाँ से प्राप्त होती है, तो ये हमारी प्राप्ति जो है देखिएगा आवृत बीजी पादप से होती है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा करा कौन सा नंबर, 38 नंबर है हमारा अगला क्वेश्चन है। तो 38 नंबर क्वेश्चन करा बीसीजी टीका या वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है, तो किसके लिए, क्षय रोग के लिए। सही उत्तर हमारा होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन मेरा करा 39 नंबर। 39 नंबर मेरा क्वेश्चन करा एथलेट फुट बीमारी होती है। एथलेट फुट बीमारी कैसे होती है, ठीक है, तो ये हो जाती है फफूंद से। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, फफूंद। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा करा मनुष्य के शरीर में पसलियों में कितने जोड़े होते हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों कितने जोड़े में होते हैं, तो हो जाएगा आपका 12 जोड़े। सही उत्तर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 41 नंबर है। निम्नलिखित में कौन सी एक उष्मा की इकाई नहीं है। कौन सी एक उष्मा की इकाई नहीं है, तो वाट उष्मा की इकाई नहीं है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी होगा। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा करा रेगिस्तान में मृग मरीचिका बनाने वाली घटना किस कारण होती है। मृग मरीचिका बनाने वाली घटना किस कारण होती है, तो ये होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा करा 43 नंबर। 43 नंबर मेरा क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा वस्तु की दिशा की विपरीत दिशा में होती है, तो वस्तु की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। वस्तु की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो कम होती है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं 44 नंबर। बैटरी का आविष्कार किसने किया था। तो बैटरी का आविष्कार किसने किया था, तो वोल्टा ने किया था। वोल्टा ने। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा करा अगला प्रश्न मेरा 45 में मेरा क्वेश्चन करा है किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं। किस तापमान पर, तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है 46 नंबर। 46 नंबर मेरा कह रहा है लेंस की क्षमता मापी जाती है। तो लेंस की क्षमता किससे मापी जाती है, इसकी क्षमता है डायोप्टर से मापी जाती है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी होगा। डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 47 क्वेश्चन करा लोलक की कला विधि इन टाइम पीरियड लोलक की कला विधि कितनी होती है, मतलब इसकी कला विधि क्या है, तो इसका लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, ठीक है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी होगा, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 48 नंबर। 48 नंबर
रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है। तो आर पार जाती है क्या होगा? सही उत्तर होगा सभी पारदर्शी माध्यम से। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न 49 नंबर है। 49 नंबर क्वेश्चन का था, चांद की वस्तुएं अधिक समय तक खुले में रखने पर डैश बनने के कारण काली हो जाती है। डैश बनने के कारण काली हो जाती है, क्या बनने के कारण? तो ये हो जाएगा आपका Ag2S बनने के कारण ये क्या होती है? काली हो जाती है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा करा 50 नंबर। निम्नलिखित में से भारी मशीनों प्रयोग किए जाने वाला स्नेहक कौन सा है? भारी मशीन प्रयोग किया जाने वाला स्नेहक कौन सा है? तो ये कौन सा होगा? ये होगा ग्रेफाइट। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है 51 नंबर। में कौन सी अदिश राशि है? कौन सी अदिश राशि है? ये होगा दाब आपका क्या अदिश राशि। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 52 नंबर। 52 नंबर मेरा क्वेश्चन करा, प्रकाश उत्सर्जक डायोड के कार्य करने का सिद्धांत है। डायोड के करने का सिद्धांत क्या है? ये होगा आपका विद्युत संदीप्ति। विद्युत संदीप्ति। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 53 नंबर। 53 नंबर मेरा क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड -1 पर सेकेंड -1 हो गया, तो पर सेकेंड हो गया यानी मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है? 60 सॉरी अगला क्वेश्चन मेरा 54 नंबर। 54 नंबर मेरा क्वेश्चन करा, आइए 54 नंबर क्वेश्चन को देखें। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गण के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। SO2 ये ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा 56 नंबर। मनुष्य के लिए शोर की सह सीमा करीब करीब होती है। शोर की सह सीमा होती है, कितनी होती है? तो 85 डेसिमल होती है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा 57 नंबर। 57 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट जंतुओं में ऊर्जा का भंडारण माना जाता है? माना जाता है क्या होता है? ग्लाइकोजन। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ग्लाइकोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 58 नंबर। एक घर में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं। संपूर्ण विद्युत खर्च होगी, कितना विद्युत खर्च होगा? तो ये हो जाएगा 10 यूनिट। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न 59 नंबर। 59 नंबर मेरा क्वेश्चन करा, कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है। प्रयुक्त ईंधन क्या है? तो ये हो जाएगा प्लूटोनियम। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा 60 नंबर है। 60 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा निम्नलिखित में कौन सा
सही सुमेलित नहीं है। कौन सा जो है जो वो सही सुमेलित नहीं है? तो देखिएगा, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद ये सही है। राष्ट्रीय दूर संवेदन केंद्र हैदराबाद ये भी सही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन उपग्रह केंद्र श्रीहरिकोटा ये गलत है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी गलत वाला ही पूछा तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा 61 नंबर। निम्न में कौन सा जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता? कौन सा जो है जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता? वो हो जाएगा लेड, हो जाएगा लेड। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जो राइट आंसर। आइए 62 की तरफ चलते हैं। 62 नंबर मेरा क्वेश्चन करा, स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वा रेजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है। एक्वा रेजिया किसको मिलाकर बनाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाकर। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 63 नंबर। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्जेलिक अम्ल। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 64 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 64 नंबर क्वेश्चन करा है, निम्न में से किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है? के उत्पादन में किया जाता है? तो सही उत्तर आपका हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड। सही उत्तर ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या 65 नंबर। जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है, क्या कहलाता है? तो ये भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, जल का वाष्प ना भौतिक परिवर्तन। सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, निम्नलिखित में कौन सा संगठन वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जारी करता है? वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जारी कौन करता है? तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। देखिएगा, आईईपी, पहला इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, आईईपी। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी आएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा करा 67 नंबर। 1 सेकेंड, चलिए 67 में मेरा क्वेश्चन करा, किस राज्य सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू करने की घोषणा की है? किस सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू करने की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। सही आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जो राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा करा, भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये हो जाएगा एम एस धोनी को नियुक्त किया है। सही आंसर एम एस धोनी इज राइट ऑप्शन होगा। सही उत्तर बी हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है 69 नंबर। 69 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 69 नंबर क्वेश्चन है, त्रिपुरा का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो त्रिपुरा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है नल्लू इंद्रसेना रेड्डी को। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा करा 70 नंबर। 70 नंबर क्वेश्चन करा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया? कहां किया? तो ये नई दिल्ली में किया। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 71 नंबर। भारत ने इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए क्या लॉन्च किया था? डैश लॉन्च किया था। तो क्या लॉन्च किया था? ऑपरेशन अजय को लॉन्च किया था। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 72 नंबर। 72 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में भारत में बाघों की मृत्यु के मामले में शीर्ष राज्य कौन सा है? बाघों की मृत्यु शीर्ष राज्य कौन सा है? तो यह है महाराष्ट्र। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जो राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले 73। संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि अस्थायी प्रतिनिधि किसकी नियुक्ति किया गया है? किसकी नियुक्ति किया गया है? तो ये किया गया है अरिंदम बागची की। संयुक्त मेरा ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा करा 74 नंबर। उपन्यास प्रोफेट सॉन्ग के लिए किसे बुकर पुरस्कार 2023 में सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका आंसर पॉल हार्डिंग को। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन मेरा 75 नंबर करा वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान 126वां है। सही उत्तर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए ये 75 क्वेश्चन मेरा जीके जीएस का जो था वो खत्म हो गया। इसी के बाद अब चलता है ये मैथ का होगा। मैथ्स के बाद रीजनिंग, उसका आपका जो है मैथ्स रीजनिंग का क्वेश्चन आएगा। तो ये पूरा 75 क्वेश्चन मैंने आप लोग को दे दिया। इसी के साथ हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग जम के तैयारी करते रहिए। और मैथ्स के लिए हमने बता ही चुका, आप लोग अधिक से अधिक लोगों तक शेयर सब्सक्राइब करिए। हो सके तो मैं लाइव आकर आप लोगों को मैथ्स रीजनिंग फ्री क्लास दे सकूं। चलिए इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जम के तैयारी करिए। जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की।